राठ स्कूल के वो चेहरे मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा जिन चेहरों ने अपनी चमक के साथ साथ अपने माता पिता की चमक और स्कूल का नाम बड़ा किया है। राठ स्कूल ने पिछली बार आईआईटी में 15 सिलेक्शन दिए थे, अब की बार वो संख्या बढ़कर जस्ट डबल हो गई, यानी कि 30 बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। मेरे साथ में वो चमकते हुए चेहरे हैं और उन चेहरों के पीछे वो चेहरे हैं जिनकी वजह से ये चेहरे चमक रहे हैं। मैं शुरुआत यहीं से कर लेता हूं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मामन राम है। तो आप किसके साथ आए? पार्थ। पार्थ कहाँ है? पार्थ पहुंच नहीं पाया किसी रीजन की वजह से। पहुंच नहीं पाया। तो क्या लगते हैं आप उनको? मैं फादर हूँ उनका। पिताजी हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कितना अच्छा? कितना तो बहुत अच्छा, यही कह सकता हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। गांव में कुछ बदला ये रिजल्ट के बाद में? जैसे अमूमन होता है ना कि सिलेक्शन हो जाता है तो यारे प्यारे रिश्तेदारों के चेहरे बच्चों को मोटिवेशन मिल जाएगा आगे। अभी तक पहला बच्चा हुआ है जो हमारे गांव में जिसने आईआईटी में एडवांस में सफलता पाई है। मे बी और बच्चे इंस्पायर होंगे इससे। नहीं, उसके बाद में जैसे बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद में जो रिश्तेदार हैं, जो चाचा भतीजा, जो नहीं चाहते कि हो कि ना हो, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता हो, सभी चाहते हैं कि हो। आपका बड़ा जी। सर, क्या नाम है आपका? राकेश लोहा। मैं पिछली बार जब मेंस का एग्ज़ाम दिया था और टॉप करके आए थे तब भी मैं जानना चाह रहा था कि नाम के पीछे लोहा क्यों? आपके पास तो कोहिनूर है। गोत्र है हमारा, लोहा गोत्र है। जी। मैंने सोचा नाम इसलिए रखा है आदित्य लोहा कि लोहे जैसा मजबूत हो। वैसे भी लगा सकते हैं। ऐसे भी लगा सकते हैं। हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। तो अब आदित्य क्या करेगा? इंजीनियरिंग ही करेगा। सेम फील्ड में रहोगे बाप बेटे, ताकि बेटा कोई कमी करे, कोई गड़बड़ करे तो पता रहे बाप को कि क्या कर रहा है। ये अच्छी और भी अच्छी फील्ड में जाएगा मेरे से अच्छी। आदित्य, मैंने पिछली बार भी पूछा था लोहा नाम से, तो चलो पापा ने क्लैरिफाई कर दिया। कौन सा कॉलेज? आईआईटी दिल्ली। दिल्ली ही क्यों? क्योंकि वो पास भी है और मैं मतलब सबसे अच्छा मुझे वही लगता है आईआईटी दिल्ली, इसलिए कैंपस भी उसका अच्छा है। उसके बाद का कोई ख्वाब है या फिर? बाद में तो किसी अच्छी आईटी कंपनी में या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो अपना रिसर्च फील्ड या फिर ऐसा कुछ में ट्राई करूँगा। आजकल आईआईटी के जो बच्चे हैं वो सिविल सर्विसेज में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उस तरफ कोई ख्याल आता हो? वो 4 साल होने के बाद देखेंगे अगर प्लान बनता है उस हिसाब से। तो आप आदित्य की माँ हैं। कौन सी चक्की का आटा खिलाया इसको? देखो, सबको बता दीजिए इस बात। घर की चक्की का आटा खिलाया। नहीं, मामला तो कुछ गड़बड़। सच बताओ, इसकी डाइट में क्या क्या था? नहीं, वैसे सब आप लोगों का आशीर्वाद है। इसी आशीर्वाद से ही आज इस उपलब्धि पर पहुंचा है। तो क्या लगता है दोनों बाप बेटों को देख के कि बेटा ज़्यादा अच्छा इंजीनियर रहेगा कि बाप ज़्यादा इंजीनियर अच्छा है? ज़्यादा इंजीनियर अच्छा इंजीनियर रहेगा। न पिता पे भरोसा नहीं है। सर, आप किसके साथ आए हैं? बेटी प्रियंका है। प्रियंका के साथ आए। प्रियंका है। तो आप बता दीजिए, क्योंकि गांव में ऐसा पूछ लेते हैं कि क्या खिलाया था, क्या पिलाया था जब बेटी पैदा हुई, तो क्या खिलाया था आपने? जो हम खिलाते हैं वही खिलाया था हमने, कोई नया ऐसा कुछ नहीं खिलाया। नहीं, कुछ तो अलग है, क्योंकि और बच्चे तो पास नहीं हुए, आपका ही क्यों? आपकी बेटी पास क्यों हुई? बेटी की मेहनत थी, बेटी ने मेहनत की। कुछ बादाम वादाम नहीं रखे घर पे? जो उसको इच्छा हुई उसने वो खिलाया हमने। बादाम भी। कहाँ है प्रियंका? सामने बैठी है। प्रियंका, सच बताना, घर पे डाइट में क्या क्या था तुम्हारी में? ऐसा कुछ खास नहीं था, बस सर की मेहनत थी और खुद किया था थोड़ा। कितनी रैंक आई है? ओबीसी रैंक है 7401। तो आईआईटी में कौन सा कॉलेज मिल सकता है? आईआईटी रुड़की मिल सकती है और भी मिल सकता है। लेकिन बेटियां, जो लड़कियां हैं, वो अमूमन डॉक्टर बनना पसंद करती हैं। तुमने इंजीनियर बनना क्यों पसंद किया? ये फील्ड काफ़ी अच्छा लगता था, इंजीनियरिंग बनने का। इंजीनियर बनना ज़्यादा अच्छा लगता था डॉक्टर बनने के बजाय? हाँ। क्यों, चीर फाड़ नहीं कर सकती थी क्या जब ऑपरेशन? नहीं। उससे डर लगता था बचपन से? हाँ, ऐसा ही करना। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, चेहरे पे भी मुस्कान है। मुझे ये बताइए कि आप तो कम से कम बता दो सच में, क्या खा रही हो आजकल? वही बैलेंस डाइट हो जो घर वाले अच्छे से खिलाते हैं, सब कुछ दिया है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है? नहीं। स्कूल वालों ने कोई अलग से कोई दवाई दी हो आपको, कोई ड्रॉप पिलाई हो?
नहीं बस पढ़ाया था अच्छे से, सारे नोट्स सब कुछ सही कराया था, उसी से हुआ है बस। उसी से हो गया, उसके अलावा कुछ अलग? नहीं, या फिर चाहती नहीं कि कोई और लड़कियां सुने और तुम्हारी तरह पीछे पीछे आपके पीछे सिलेक्शन ले पाए? शायद। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। सुनील जी आप बताइए कि आप किसके साथ आए? मुस्कान। अच्छा, मुस्कान की वजह से आपका भी चेहरा खिल रहा है। कैसा लग रहा है और क्या क्या सोच के, क्योंकि बेटी को लोग पढ़ाना कम पसंद करते हैं, ये समाज की एक बड़ी विडंबना है। बेटों पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, आपने बेटी पे खर्चा भी किया और उसने जो खर्चा आपने किया उसकी भरपाई उन्होंने की। आपके चेहरे पे जो मुस्कान है वो उसी मुस्कान की वजह से है। मैं बहुत खुश हूँ और समाज में बेटी और बेटों को बराबर महत्व देना चाहिए और बेटियाँ आजकल बेटों से भी आगे बढ़ रही हैं और बड़ा खुश हूँ। और राठ इंटरनेशनल स्कूल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन सभी टीचरों ने बहुत मेहनत करवाई और बच्ची की सफलता से बहुत खुश हूँ। तो जैसे ऐसा नहीं होता कि उत्सव का सा माहौल है बेटी के सर पे, ये देखकर कैसा लग रहा है बाप? बहुत खुश, बहुत खुश। मिठाई उठाएंगा? मिठाइयाँ खिलाएंगे आपको। कंजूस नहीं, बुलाएंगे आपको, खिलाएंगे। देखते हैं। सर आप किसके साथ आए? सौम्य सैनी के साथ। सौम्य कहाँ पे है? अरे सौम्य, तुम्हारा तो चेहरा ही बड़ा सौम्य है। बड़े उदास से नज़र आ रहे हो। नहीं सर। क्यों, इस उदासी का क्या कारण है? सर उदास ही नहीं हूँ। नहीं हो पक्का? नहीं नहीं। तो कितने खुश हो? बहुत। कौन सा गांव है? गादवास। पापा क्या करते हैं? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। ओह माय गॉड, ये ठीक है। तो अब ये बताओ कि आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? इंजीनियरिंग। नहीं वो तो कर ही लोगे, कॉलेज कौन सा? सर वो तो काउंसलिंग में पता लगेगा। बताना नहीं चाहता। क्यों, कोई किडनैप कर लेगा? हाँ सर, कुछ भी हो सकता है। सर रिश्ते वाले तो आ रहे होंगे, आप प्रॉपर्टी डीलर है और आपकी तो जान पहचान भी ठीक होगी। हाँ, मैं गुड़गांव में काम करता हूँ। तो फिर तो मोटी फर्म आएगी आपके पास? नहीं, हमारा 1 रुपये का रिश्ता रहेगा। आज ही बता रहा हूँ आपको मैं। ये वीडियो देखो, मैं वहाँ भेज कहीं भी भेज देना। कहीं कहीं लेते हुए पकड़े गए तो? मेरे 2 छोटी बेटियाँ हैं, तो 1 रुपये का ही रिश्ता रखेंगे। पहले से डिसाइड है ये। पहले से डिसाइड है ये सब कुछ। माँ क्या करती है? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। सौम्य, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे स्कूल है, स्कूल का ज़्यादा योगदान रहा है सफलता में कि मम्मी पापा का या फिर खुद का? सबका बराबर ही है, ये सब इम्पोर्टेंट है। सब इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ें मिलके ही सब चीज़ ज़रूरी है उसमें कि सफलता का नशा तभी होता है जब सब चीज़ें ठीक कॉम्बिनेशन में मिलाई जाए। सही बात। क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस, आज काम तो आपने प्रिंस जैसा ही किया है। जी, बधाई हो आपको। धन्यवाद। पापा कहाँ हैं आपके? अभी शादी में गए हुए हैं, शादी है घर पे। अच्छा, आपको लाया गया था क्या शादी से? जी सर। तो कैसा लग रहा है आज ये चेहरे पे सर पे ये मुकुट डाल के? बहुत बढ़िया लग रहा है और खुश हैं सब, घर पे खुश हैं, टीचर भी सभी खुशी हैं। गिफ्ट में क्या मिला? गिफ्ट में बस भाई रैंक मिल गई। और घर वालों ने कई बार ऐसा नहीं होता कि तू ये कर लेगा तो ये दे देंगे, वो कर लेगा तो ये दे देंगे? नहीं, नॉर्मल है बस। आपकी कोई डिमांड हो? नहीं, कोई डिमांड नहीं। तो अब क्या सोच रहे हो, क्योंकि अब स्कूल तो ख़त्म हो गई, अब नई जो दुनिया है, नया जो जीवन है वो चलेगा जी। तो उसके बारे में क्या प्लान कर रखा है? कोई प्लान नहीं ऐसा, तो बस नॉर्मल रहना है, बढ़िया कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करेंगे और आगे जो होगा वो देख लेंगे। जो होगा वो देखा जाएगा। जी। सर भारी है या फिर ये साफा छोटा रहेगा? साफा छोटा रह गया। अच्छा, ये स्कूल वालों की गलती है। नहीं, सबका ऐसा ही है मेरे। तो काम तो आपने वो किया है कि साफा तो दूसरा मंगवाना चाहिए था स्कूल वालों को? जी बिल्कुल मंगवाना चाहिए था। अब सर को अगली बार से कहेंगे कि और कोई बच्चा हो उनके लिए बड़ा मंगाया जाए। मतलब कंजूसी ना करे। बिल्कुल बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल इन सब चीज़ों में। तो क्या खाया था आपने? वही जो सब बच्चे खाते हैं बच्चे। नहीं, कुछ तो अलग है, वो सच बात बता दो। ये तो डर रहे हैं सारे। नहीं, सब यही है जो सब बचपन से जो बच्चे खाते हैं वही हमने खाया है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं? कुछ एक्स्ट्रा। मोटिवेशन कहाँ से मिला कि यार इंजीनियर ही बनना है और करना भी है तो IIT से करना है? ये हम जब यहाँ पर स्कूल में आए थे, जब टीचर्स को देखा था हमने, तो बच्चे बातें करते थे, टीचर्स कहते थे कि इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट IIT है। तो हमें तो इंजीनियरिंग करनी थी, तो सर को सर ने पढ़ाया, सर को देख के हमने ऐसा किया।
कभी डर नहीं लगा कि यार IIT तो बहुत बड़ी चीज़ है, कहीं इधर उधर से कर लेंगे? कभी कभी लगता था, बट जब पढ़ाई की तो आज हासिल किया। जब लगता था तब क्या करते थे? जब कोशिश करते थे, सर से बात करते थे और बच्चों से बात करते थे कि आपके साथ कभी ऐसा होता था कि नहीं, तो सब बोलते थे बिल्कुल होता था, बस आप हिम्मत मत हारना। और आपने हारी भी नहीं? नहीं, हारी नहीं। सर हार गए सफल आने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए कि जैसे आजकल के जो बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऑनलाइन के चक्कर में पता नहीं क्या क्या देखने लग जाते हैं। फ़ोन का यूज़ कितना किया आपने पूरे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? पढ़ाई के टाइम तो यूज़ किया नहीं, और वैसे दब के यूज़ किया मैंने फ़ोन को। मतलब वही मूवीज़ वगैरह का शौक़ था, तो पढ़ाई के टाइम तो बिल्कुल ही दूर था मैं मोबाइल वगैरह से। और जैसे फ्री टाइम रहता था, जैसे एडवांस के बाद फ्री हूँ तो मूवी वगैरह देखता हूँ। अब की बात नहीं, मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूँ जब आपकी प्रिपरेशन चल रही। नहीं, प्रिपरेशन के टाइम तो यूज़ नहीं करता था मैं मोबाइल, बिल्कुल भी नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं। तो चलो, अब तो सिलेक्शन हो गया, अब तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो घर वालों ने क्या फ़ोन गिफ्ट किया? नहीं, अभी तो मैंने खुद ही नहीं लिया है फ़ोन वगैरह। पापा क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते हैं पापा। प्रॉपर्टी डीलर आजकल अपने बच्चों को पढ़ाने लग गए क्या? तो अब मैं दूसरा उस सवाल पे आ रहा हूँ कि जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, डिप्रेशन आ जाता है कि यार नहीं होगा मुझसे, तो कई बार आता ही है, बहुत कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है। उस समय को किस तरीके से हैंडल किया? एक तो डिप्रेशन आता नहीं है जब हमारी पीठ मजबूत होती है, पीछे से टीचर्स का सपोर्ट, पेरेंट्स रहते हैं तो ऐसा आने नहीं देते। और आता है तो एक बार बात करते हैं उनसे बैठ के, वो उनका हल बताते हैं। टीचर से फ़ोन पे बात कर ली, जैसे उन्होंने डाउट सोल्व कर दिया हमारा, बस वैसे डिप्रेशन हट जाता है अपने आप। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगा कभी भी। कभी नहीं लगा? हाँ, टीचर्स बताते थे, बोल भाई हार्ड तो है नहीं, हो जाएगा, लगे रहो बस कंटिन्यूली। आप किसके साथ हैं? मैं कोचिंग कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे एग्ज़ाम का काम देखता हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम का काम देखते हो। ये एग्ज़ाम जब इन बच्चों के चल रहे थे, इन बच्चों में और कोई दूसरे बच्चों में फ़र्क था क्या? नहीं, ये पास होके बैठे हैं जिनके सर पे अब सहरा है। कोचिंग के बच्चों की अलग से मेहनत होती है इनकी, ये मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं। मतलब सारे डायरेक्ट पॉइंट तो इनके आपके पास ही थे, एग्ज़ाम के बाद में आपके पास रहना था? हाँ, ये टॉप में रहते हैं बच्चे जो भी रहते हैं, टॉप 10 में आते थे जिनका सिलेक्शन हुआ है। आप किसके साथ हैं? शिवम के साथ। शिवम कहाँ है? शिवम किसी कारण से आ नहीं पाया। शिवम ने स्वयं आपको भेज दिया? ऐसा ही समझो। तो आप क्या लगते हैं उसके? शिवम के चाचा लगता हूँ। मतलब भतीजे का जो सहरा है आपने अपने सर पे बांध रखा? जी। क्या लगा अब जब उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में क्या बदला है आपके जीवन में, उसके जीवन में? टेंशन फ्री हो गए आप, या फिर कुछ और भी अभी इच्छाएं बाकी है? नहीं, टेंशन फ्री तो नहीं है, अभी तो कॉलेज वगैरह का सिलेक्शन वगैरह होना है, अभी तो लग रहा है बच्चा अभी, तो देखते हैं आगे चल के जो भी है उस रैंक के हिसाब से, जिस हिसाब से उसकी रैंक आई है। तो मेहनत तो बच्चों की है, हमें तो बस खाली श्रेय है, कुछ गुरुजियों का है मेहनत, कुछ पेरेंट्स का अपना भी एनवायरनमेंट होता है, तो तीनों चीज़ मिला के जाके बच्चा जो है। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है बड़े खड़ूस आदमी रहे, बच्चे को टॉर्चर तो नहीं किया था ज़्यादा? तो महेंद्र जी, आप मेरे बचपन के साथी हो तो सारी चीज़ें जानते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। थैंक यू। अब मैं स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करवा देता हूँ। अच्छा, हाँ, बच गए थे आप। बचने कैसे देंगे आपको? क्या नाम है? यश कुमार यादव। यस तो आपको मिल गया, अब क्या चाहिए? कॉलेज। कौन सा कॉलेज? काउंसलिंग में तो मिलेगा वही। तो खुद की भी तो कोई इच्छा होगी? मतलब इतनी अच्छी रैंक नहीं आई, खुद की इच्छा वाला कॉलेज मिल जाए। अच्छा, इतनी अच्छी भी नहीं आई कि खुद की मर्जी से अपन कॉलेज चूज कर सके? हाँ। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा पूछ ली जाए तो क्या रहेगा? नहीं, अब तो फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है नहीं? हाँ। बाबू जी, आप किसके साथ? यश कुमार के साथ। यश के साथ हैं। घमंड आ गया आपके चेहरे से? नहीं, मेरे को कैसे घमंड यार, घमंड तो आपके चेहरे में घमंड तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्या बेटा की पोता? पोता है जी। तभी घमंड है। बाप बेटे पे कम और पोते पे ज़्यादा घमंड करता है। होना भी चाहिए था। भाई साहब, आप किसके साथ हैं? प्रियंका बेटी के साथ। अच्छा, प्रियंका के साथ दो लोग आए हैं। हाँ। तभी मैं देख रहा हूँ प्रियंका किसी से डर नहीं रही। अब मेरे साथ में स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, सर मुझे एक बात बताइए, सच बताना, क्यों ये जो राठ का रिजल्ट है वो सबसे अलग तो दिखता ही है। पिछली बार 15 बच्चों का हुआ था, अब की बार 30 बच्चे IIT की तरफ जा रहे हैं। कोई स्पेशल ड्रॉप है आपके पास में कि जो पेरेंट्स ज़्यादा फीस देते होंगे, टाइम पे फीस देते होंगे, या जो बच्चे पढ़ाई ठीक टाइम पे करते होंगे उनके लिए कोई अलग से ड्रॉप है क्या कि उनका सिलेक्शन करवा दिया जाए? हमारे टीचर ही अपने आप में ड्रॉप है सर। इतना भरोसा करते हो टीचर? बिल्कुल 100%।
सबसे बड़ा भरोसा टीचर ही है। गुरु से बड़ा जीवन में कोई हुआ नहीं और ना कभी होगा। तो टीचर ही इनको बताता है और टीचर की मोटिवेशन से ही बच्चा आगे बढ़ता है। दो ही होते हैं, एक माँ बाप और एक टीचर। ये कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं ऊपर बच्चों को पास करवाने में? आजकल चल रही है सेटिंग। अभी तो हमें ऐसे लगता नहीं, राज्य सरकार देखी इस बात को तो। मैं दूसरा ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे राठ का जो रिजल्ट है वो बेहद खूबसूरत सा रहता है। पिछली बार 15 बच्चे थे, शायद 30 बच्चों में से 15 बच्चों का हुआ था। अब की बार भी शायद 60-70 बच्चे हैं, उनमें से 30 बच्चों का हुआ है। ऐसा क्या कारण है टीचर्स के अलावा? मेहनत बच्चों की। जो व्यक्ति मेहनत करेगा कहीं ना कहीं पहुंचेगा। हार्ड वर्क तो ओनली सक्सेस ऑफ की, दैट्स ऑल वी कैन से दैट। मेरे साथ में भिवाड़ी से जो राठ की प्रिंसिपल मैम हैं वो हैं। मैम, सबसे पहले तो बधाई कि आप ऐसे स्कूल में आए हो जहां अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है और आगे भी बच्चे देते रहेंगे। आपका क्या योगदान रहेगा? मेरा योगदान ये, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। भिवाड़ी में नया सेटअप है, नई चीज़ें हैं। देखिए नया सेटअप ज़रूर है, लेकिन जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और बच्चों पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं। और जो प्लानिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लानिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन। अगर प्लानिंग अच्छी है और उसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, नो डाउट रिजल्ट्स आएंगे। नहीं, अगर बात करें बहरोड की, अलवर की और कुंड की, ये तीनों स्कूल तो अच्छा रिजल्ट देती आई है। क्या भिवाड़ी उसको दोहरा पाएगी उस इतिहास? बिल्कुल बिल्कुल, भिवाड़ी कॉम्पीट करेगी, बराबर का कंपटीशन देंगे हम। बराबर का कंपटीशन जी। ये देखिए कि राठ स्कूल अपने आप में एक अच्छा नाम है जहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे कहीं ठीक जगह पे, ठीक माहौल में पढ़े, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आज का जो दिन है बड़ा खूबसूरत है स्कूल के लिए भी, उन पेरेंट्स के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी जिनकी शिद्दत से, जिनकी मेहनत से, जिनकी लगन से ये मुकाम मिला है, जिनके चेहरे पे आप देखिए कि सर पे सहरा बड़ी मुश्किल से बनता है। ये इनको बांधने का मौका मिला है। लड़के हैं, इनकी तो शायद शादी में दोबारा भी बन जाएगा, लेकिन बेटियां जो होती हैं इनको शायद ही कभी ये बांधने का मौका मिलता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।